आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम यूपीएससी सीएसई एग्जामिनेशन जो कि प्रीलिम्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें आपको पता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर करवा रखा है कि प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 जो कि जीएस का होता है, जनरल स्टडीज़ जिसे कहते हैं। फिर पेपर 2 होता है वो सीसेट का होता है। और आज इस वीडियो में हम सीसेट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस को टैकल करना चाहिए। ये जो एक मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगा इस वीडियो में, जो कि 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जिसमें जो जो क्वेश्चन आए से इस वीडियो का महत्व ये है कि आपको क्वेश्चन किस तरह से टैकल करने हैं, किस तरह से क्वेश्चन को लगाना है, इसके बारे में चर्चा या इसके बारे में जानकारी मिलेगी। इस वीडियो का उद्देश्य सिलेबस के बारे में चर्चा करना नहीं है, क्वेश्चंस के बारे में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करना है, जो कि आपकी एनालिसिस जो करने की जो क्षमता है, एनालिसिस करने की जो क्षमता है, उसको इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो क्लास होगी वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगी। हिंदी में भी हम पढ़ेंगे और इसी के साथ ही साथ इंग्लिश में भी उसी क्वेश्चन को देखेंगे। जो क्वेश्चन हम हिंदी में देखेंगे वही क्वेश्चन हम इंग्लिश में भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं, हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से कुछ प्रारूप होता है। जब हम एग्ज़ाम में बैठेंगे तो कुछ इस तरह से पेपर दिया जाएगा। ये आपको देखो, ये लिखा हुआ है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, पी का मतलब है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024। सब कुछ ये आपकी इंस्ट्रक्शन दे रखी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अभी हम। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। पहले सबसे पहले पूरा जो है हम क्वेश्चन पेपर देख रहे थे। देखो, ये पहला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हुआ। ये आपके क्वेश्चन पेपर है, इसमें सारे के सारे प्रश्न हैं। देखो, पहला तो आपको हिंदी में दे रखा है, दूसरे पेज पर आपको उसी का इंग्लिश मीडियम में वर्जन दे रखा है। ठीक है, इंग्लिश में भी आपको मिलेगा, हिंदी में भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा पेपर हम पहले देख लेते हैं। 10 सेकंड लीजिए, इस पूरे पेपर को एक ओवरव्यू इस पेपर का ले लीजिए। ठीक, कुछ इस तरह से जो है हमारा पेपर है। जब हम इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं तो लास्ट जो है हमारा पेज नंबर है वो लगभग, बात करें तो इस तरह से इतना बड़ा पेपर, ये खाली पेज हैं आपको दे रखे हैं, रफ वर्क के लिए दे रखे हैं। टोटल पेज इसमें है 40। तो आपको यहाँ पेज जो जिसमें क्वेश्चन पेपर होंगे 43 पेजेस हैं। ठीक है, 43 पेजेस हैं जिस पे आपको क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं। अब इसमें हमें तो क्या देखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इतना जानना है कि क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं। ठीक है, आपको दोनों ही भाषाओं में इस क्वेश्चन पेपर को देखना है, क्योंकि अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो आप ये मत सोचना कि इंग्लिश में नहीं करूँगा, या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो ये मत सोचना कि मैं हिंदी में नहीं करूँगा। क्योंकि ऐसा कोई शब्द जो आपको हिंदी में कई बार ट्रांसलेशन, पेपर की ट्रांसलेशन की जाती है तो ट्रांसलेशन गलत भी हो सकती है ना। तो उस चीज़ को देखते हुए हमें जो है इस इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखना है। स्टार्ट करते हैं। ये पहला एक क्वेश्चन है, दे रखा है कि इसको पढ़ते हैं हम। खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार मानव उपभोग के लिए उत्पादित खाद्यान्न के 1/3 की विश्वव्यापी हानि या बर्बादी होती है। आरंभिक कृषि उत्पादन के लिए अंतिम घरेलू उपभोग तक की संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला के दौरान खाद्यान्न की हानि या बर्बादी होती है।
इस बढ़ती बर्बादी के परिणामस्वरूप लगभग 45% यानी 45% तक भूमि निम्नीकरण यानी लैंड डिग्रेडेशन भी हुआ है, जिसके मुख्य कारण निर्वनीकरण, असंधारणीय कृषि पद्धतियां और अत्यधिक भूजल निष्कर्षण है। बर्बाद हुए खाद्यान्न पर व्यय की गई ऊर्जा के परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष लगभग 3.5 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। क्षय यानी हानि के परिणाम स्वरूप वायुमंडल में अन्य गैसों का हानिकारक उत्सर्जन भी होता है। खाद्यान्न पर्याप्तता और खाद्यान्न साधारणीयता के चक्र को पूरा करने के लिए खाद्यान्न की सभी रूपों में हानि बर्बादी का समाधान करना महत्वपूर्ण है। अब देखो, हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है, क्या ये टेक्निक सही है कि हम जब हमें इस तरह का क्वेश्चन मिले और हम उसे इस तरह से पहले उसका पैरा पढ़ें फिर क्वेश्चन पढ़ें, या ये टेक्निक सही है कि पहले हम क्वेश्चन पढ़ लें फिर उसका पैराग्राफ पढ़ लें? बेसिकली इस वीडियो में हमारा फोकस जो होगा वो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज पे है कि कॉम्प्रीहेंशन पैसेज के क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व किया जाता है, उसके बारे में ही ज़्यादा चर्चा होगी, है ना। तो हमने देखो ये पैरा मैंने पहले पढ़ा, अब मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन से कथन सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्षों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाते हैं, जिन्हें इस परिच्छेद से प्रतिपादित किया जा सकता है? ऑप्शन दे रखे हैं कि नंबर 1, खाद्यान्न की हानि और बर्बादी के लिए खाद्यान्न की चालू पद्धतियां पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। खाद्यान्न की हानि और बर्बादी की प्रचलित प्रवृत्ति से भूमि उत्पादकता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। आगे दे रखा है कि खाद्यान्न की हानि और बर्बादी में कमी के परिणामस्वरूप कार्बन फुटप्रिंट में कमी आती है। खाद्यान्न की हानि और बर्बादी को रोकने या कम करने के लिए कटाई उपरांत यानी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकियां उपलब्ध नहीं है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं कि क्या 1 2 3 तीन सही हैं, या केवल 2 और 3 सही हैं, या 1 3 4 सही हैं, या 1 2 4 सही हैं। ये ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बता दिया कि इसमें यहाँ मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको मैं आंसर्स बताऊं या ये करूं। आपको यूट्यूब पे और भी वीडियो मिल जाएंगी जो आपको पूरा 2024 का पेपर एनालिसिस करवा के उसके आंसर वगैरह सब कुछ दे देंगे। पर मेरा यहाँ जो काम है वो यही है कि किस तरह से क्वेश्चन को पढ़ना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहली बात है कि हर आदमी की अपनी टेक्निक हो सकती है। अब मैं इसमें आपको ये बता रहा हूँ कि जब पैराग्राफ, जैसे ये पैराग्राफ है, ये छोटा सा पैराग्राफ है ना, तो जब पैराग्राफ छोटा हो, आप यहाँ पर लिख भी साथ नोट कर सकते हैं कि पहले नंबर बात है कि जब पैराग्राफ क्या हो, स्मॉल हो। जब पैराग्राफ स्मॉल हो तो आपको सबसे पहले पैराग्राफ ही पढ़ना है, ठीक है, पैराग्राफ ही पढ़ना है। जब छोटा होगा पैराग्राफ तो अब आप ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर आपको एक ही क्वेश्चन दिया गया हो। अगर बड़ा होगा तो 2 या 2 से अधिक आपको क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, ठीक है। जब पैराग्राफ बड़ा हो, जब पैराग्राफ लार्ज हो, तब क्या करना है, तब पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ये मेरी टेक्निक है, आप अपना सकते हैं, आपकी इच्छा है, मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखो ये पैराग्राफ था, छोटा पैराग्राफ था, इसमें क्वेश्चन कितने हैं, 1 और 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। फिर इसी का इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश मीडियम में ये पैराग्राफ दे रखा है और इसी के 2 क्वेश्चन वही सेम, ठीक है। फिर दूसरा परिच्छेद आ जाता है, यानी पैराग्राफ दूसरा आ जाता है, फिर उसमें भी ऐसे ही है, छोटा सा पैरा है और उसमें 2 क्वेश्चन है। अब उसके बाद क्या आ जाए, अब ये ध्यान रखना, जब भी आप सी सेट का पेपर खोलोगे तो उसमें 2 पेपर आपको कंप्रीहेंशन पैसेज के मिलेंगे, यानी परिच्छेद के मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा और चौथा क्वेश्चन उसी परिच्छेद से रिलेटेड होगा। फिर उसके बाद 5वां 6ठा क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स या रीजनिंग जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ मैथ्स का या मैथमेटिक्स का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ है। फिर आगे देखो इसी का इंग्लिश वर्जन आ गया। फिर उसके बाद देखो ये सारा मैथ्स के क्वेश्चन है, आगे ये मैथ्स के क्वेश्चन है, 7वां 8वां 9वां 10वां ये मैथ्स का क्वेश्चन है, फिर इसी का इंग्लिश वर्जन। फिर उसके बाद
फिर से परिच्छेद स्टार्ट हो गया। ठीक है, 2 परिच्छेद आ गए, इसी का इंग्लिश वर्जन। फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी लगभग आपके मैथ्स के ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये चीज़। अब हम बात कर रहे थे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की। ठीक है, अब इसको मैंने आपको बता दिया। नंबर 1 बात ये ध्यान रखनी है कि स्मॉल पैरा है तो पैरा पढ़ना है, फिर उसके क्वेश्चंस पढ़ने हैं। अगर लार्ज पैरा है, पैराग्राफ लार्ज है, बड़ा है, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसका आंसर देंगे। ठीक है, फिर आपको ध्यान से पढ़ना है इसमें। ठीक है, ये चीज़ें हैं। देखो, इस वीडियो को मैं बस इतना ही रखता हूँ, क्योंकि 10 मिनट की वीडियो हो गई है, तो लंबा टाइम, लंबी वीडियो नहीं करूँगा मैं। तो अगली वीडियो में हम इसी के साथ, आप देखिएगा, अगली वीडियो हम ये देखेंगे कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसमें तो हमने यही देखा है कि पेपर कैसा है, और उसमें से पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, और उसमें से स्मॉल पैरा है तो उसको पहले पैराग्राफ पढ़ना है, फिर क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने हैं। अगर पैराग्राफ लार्ज है तो उसका सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने हैं, और फिर उसके बाद पैराग्राफ पढ़ना है। ठीक है, तो ये इस वीडियो में था। नेक्स्ट वीडियो में हम उन बातों का ध्यान रखेंगे, उन बातों की चर्चा करेंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसी स्ट्रैटेजी हमें कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को लेकर के अपनानी है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।